भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिक को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 21 में नागरिक के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया है, जिसके अनुसार राज्य विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाए बिना किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का अभियोग लगाया जाता है मीन्स आरोप लगाया जाता है। तब विधि के उपबंधों के रहते हुए व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक होती है। गिरफ्तारी की दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार व गिरफ्तारी की प्रक्रिया का समझना आवश्यक है, तभी नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जानकारी मिल सकती है। भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया 1973 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार एवं गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकार व कर्तव्य बताते गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं प्रावधानों पर एक नज़र। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार एवं पुलिस के कर्तव्य। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने नाम का टोकन धारण करे और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का गिरफ्तार पंचनामा तैयार करे। मतलब जिस जगह से वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, यदि कोई पुलिस वाला, तो उसका एक पंचनामा बनता है, गिरफ्तारी पंचनामा जिसे कहा जाता है, जिस पर मोहल्ले के 2 व्यक्तियों और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर कराएंगे। मोहल्ले से जहाँ से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, वहाँ से किसी भी 2 व्यक्ति के हस्ताक्षर उस पंचनामे पे होते हैं और जो भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं। कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं होता है यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का, तो अविलंब ऐसी गिरफ्तारी की सूचना देगा धारा 41B के तहत पुलिस अधिकारी को उसके रिश्तेदार को सूचित करना होगा। प्रत्येक जिले राज्य के मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में रखे नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के नाम, पते और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम भी प्रदर्शित किया जाएगा। धारा 41C कहती है, गिरफ्तारी की दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता मीन्स एडवोकेट से मिलने का अधिकार धारा 41D देती है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अवरोध न करना और हथकड़ी आदि न लगाना धारा 49 कहता है। गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की जानकारी देना धारा 50। गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये अपराध किस प्रकार का है, अपराध में जमानत होगी या नहीं होगी, इसकी जानकारी पुलिस को उस व्यक्ति को देना होगी। गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति के परिजनों को गिरफ्तारी के बारे में गिरफ्तार किए व्यक्ति के परिजनों को सूचना देना धारा 50A के तहत। पुलिस का कर्तव्य होगा कि गिरफ्तार किए व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। धारा 55A कहती है, यदि कोई व्यक्ति को वह गिरफ्तार करके लाए हैं तो उसकी पूरी सुरक्षा का एवं उसके स्वास्थ्य का ध्यान पुलिसकर्मी द्वारा रखा जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना देरी के पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना धारा 56 के तहत। अगर उसे गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को भी, उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उन्हें प्रस्तुत करना होगा। धारा 56 कहती है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना रखे और 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में पेश करना। धारा 57 के अंदर 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना ही होगा। ये धारा 57 कहती है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नज़दीकी चिकित्सा में मेडिकल परीक्षण कराना। यदि कोई व्यक्ति को पुलिसकर्मी
किसी भी जगह से गिरफ्तार करके लाया है तो उसका एमएलसी कराना धारा 54 के अंतर्गत आता है। या तो फिर व्यक्ति भी मांग कर सकता है कि उसे उसकी एमएलसी कराना है। गिरफ्तारी की सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट को देना। धारा 58 गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा अथवा जमानती अपराध की दशा में जमानत मूचले प्रस्तुत करने पर स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब हम जानेंगे महिलाओं के बारे में विशेष प्रावधान। ये तो पुरुषों के बारे में प्रावधान था, अब हम समझेंगे महिलाओं के बारे में विशेष प्रावधान जो कि कानून में है। किसी स्त्री को गिरफ्तार करने की दशा में कोई पुलिस अधिकारी किसी महिला को स्पर्श नहीं करेगा और यथासंभव ऐसी गिरफ्तारी। नंबर 2 समझेंगे, किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। धारा 46-1 किसी स्त्री को सूर्योदय से पहले अथवा सूर्योदय के पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। धारा 46-4 किसी स्त्री के निवास के कमरे की तलाशी तब तक नहीं ली जाएगी जब तक उस स्त्री को वहां से हट जाने की सूचना नहीं देगा। धारा 47-2 किसी स्त्री की मेडिकल जांच महिला चिकित्सालय द्वारा ही कराई जाएगी। धारा 53-2 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस के अधिकार। गंभीर अपराध करने की दशा में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जैसे कि कुछ अपराध होते हैं नॉन कॉन्सलेबल, जिसे हम कहते हैं गंभीर अपराध। गंभीर अपराधों में हत्या की कोशिश आदि आते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पुलिस के द्वारा उपस्थित रहने की सूचना पर गैर हाजिरी रहने पर या अपनी पहचान छिपाने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम व निवास बताने से मना करने पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा। धारा 42 कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के लिए सब साधनों का उपयोग किया जा सकता है। धारा 460-2 वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की जानी है किसी भवन में छिपा होने पर पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान में प्रवेश करके गिरफ्तारी कर सकता है। धारा 47-1 पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए अन्य अधिकारिताओं में भी पीछा कर सकता है। गिरफ्तारी की दशा में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार है। ऐसी तलाशी की दशा में पहले के कपड़ों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं पुलिस अधिकारी अपनी अभिरक्षा में ले सकेगा। धारा 51 कहता है पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से अपराध में उपयोग किए गए हथियार जब्त करके न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। धारा 52 पुलिस अधिकारी साक्ष्य इकट्ठा करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किए गए